सीधे रुक करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब तक 61,081 इलाकों में 2,57,153 टीम दिवस के माध्यम से 1,78,65,534 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और इन इतने घरों में 8,98,21,477 लोग रहते हैं। तो इतने लोगों का 8,98,00,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वेलेंस अब तक किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप में जिन लोगों के अलर्ट जनरेट हुए हैं उनमें से 9,17,330 लोगों को अभी तक कॉल किया जा चुका है। ई संजीवनी पोर्टल के बारे में मैंने आपसे आग्रह किया था और आपको ये अवगत कराया था कि इसके माध्यम से आप घर बैठे ही चिकित्सकों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और संक्रमण के समय में जब तक बहुत आवश्यक न हो तो हमें अपने घर से निकलना नहीं चाहिए। जब आवश्यक हो तभी अपने हम घर से निकलें और विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं या पहले से कोई बीमार या कमज़ोर व्यक्ति है, उसको अपने घर से अत्यंत अपरिहार्य परिस्थिति में ही निकलना चाहिए। और अगर आपको चिकित्सकीय सलाह प्राप्त करनी है तो आप घर बैठे ई संजीवनी पोर्टल पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लगातार लोग इसमें, विभिन्न जिलों के लोग इसमें लगातार परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। कल भी 1,720 लोगों ने इस पोर्टल पर डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक 31,690 लोग पिछले एक महीने में इसमें लोग इस पर सलाह डॉक्टरों की प्राप्त कर चुके हैं बिना घर से निकले। और डॉक्टरों की सलाह के साथ साथ आपको जो दवाइयाँ हैं वो भी। कोविड हेल्प डेस्क आप जानते हैं कि निरंतर बनाए जा रहे हैं प्रमुख कार्यालयों में और प्रमुख प्रतिष्ठानों में जहां लोगों का काफ़ी आना जाना रहता है। और इन हेल्प डेस्क पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइज़र आदि अनिवार्य रूप से उपलब्ध होते हैं ताकि लोगों की, जो भी वहाँ उस कार्यालय में आ रहे हैं, जा रहे हैं या जो लोग प्रतिष्ठानों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जा सके। और अब तक प्रदेश में 62,443 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं और इनके माध्यम से 6,58,067 लक्षणात्मक व्यक्तियों का चिन्हांकन भी किया गया है। एक आज हम लोगों ने एक विज्ञापन दिया है सरकार की ओर से, जिसमें जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जैसे फिजिशियन हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, इन सबों से ये अनुरोध किया गया है कि वे अगर जो हमारा संघर्ष है कोरोना से, जो हमारी लड़ाई है, उसमें अगर ये सहयोग देना चाहते हैं, जो निजी क्षेत्र के चिकित्सक हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो आकर के हमारे जो कोविड हॉस्पिटल हैं L2, L3 लेवल के, उसमें वो 15 दिन की अपनी सेवा दे सकते हैं, जो कि उनकी समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस एपिडेमिक के समय में। और उसमें वो न केवल वो आके अपना योगदान देंगे समाज के लिए और देश के लिए, राज्य के लिए, बल्कि उसके लिए उनको तमाम तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उनको उसके लिए मानदेय दिया जाएगा, उसके लिए जो बीमा की व्यवस्था है, बीमा की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी, और भी जो एक्टिव क्वारंटाइन में जो रहने की व्यवस्था होती है वो सब की जाएंगी। तो अगर आप समझते हैं कि आप इस संघर्ष में, इस लड़ाई में आप भी योगदान देना चाहते हैं, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हों कि इसमें मुझे भी योगदान करना चाहिए इस महामारी की वेला में, और आपको ये अवसर नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करें, तो वो अवसर आपके सामने है। इसका अखबारों में हमने विज्ञापन निकलवाया है और हमने उसको हमारे जो आप हेल्थ विभाग के या जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसकी वेबसाइट पर जा कर के भी आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और फिर आपके
घर के आसपास के ही किसी जिले में आपकी सहायता, आपकी सेवा ली जाएगी। सदन का सत्र भी प्रारंभ होने वाला है 20 तारीख से, और इसके लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है ताकि सभी लोग जो भी आएंगे सदन में, माननीय विधायकगण, उनके सहयोगीगण, सबों की कोविड की टेस्टिंग हो सके, इसके व्यापक प्रबंध करवाए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे हेल्पलाइन का नंबर 1800-180-5145 है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप में इसके लक्षण आ रहे हैं, कोविड के लक्षण आ रहे हैं, आपको खांसी हो रही है बार बार, आपकी सांस फूल रही है, बुखार रह रहा है, या आपके सूंघने की या स्वाद की क्षमता में ह्रास हो रहा है, तो तत्काल अपनी जांच कराइए। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद वन विभाग सक्रिय हुआ है और बिगड़े हाथी को रेस्क्यू कर काबू में कर लिया गया। कानपुर, आगरा और मथुरा से वन विभाग की टीमें आई, काबू किया। 1 सप्ताह तक उसी गांव में रखकर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रविवार शाम को जो हाथी था उसने तांडव मचा दिया था, एक वृद्ध को पटककर मौत के घाट भी उतार दिया था। गांव में दर्जनों बिजली के पोल, कई घरों के छप्पर और गाड़ियों को लगातार निशाना बना रहा था। 2 दिन तक गांव में हाथी ने तांडव जारी रखा। एबीपी गंगा ने प्रमुखता के साथ ये तस्वीरें दिखाई और अब उस पर काबू पा लिया गया है। सपा के पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल के परिवार का हाथी है। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के सदेरपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। जो हाथी बेकाबू हो गया था उसे काबू में कर लिया गया है। और अब जो टीमें थी, स्पेशली टीमें, चाहे कानपुर की बात करें, आगरा या मथुरा, वहां से बुलाई गई थी, वो लोग पहुंचे और गांव में ही रखकर हाथी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, राहत वाली खबर है। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हाथी ने जमकर तांडव गांव में मचाया, एक वृद्ध को पटककर मार भी डाला था। इसी के बाद लगातार कोशिशें चल रही थी हाथी पर काबू पाने की और अब उस हाथी पर काबू पा लिया गया है। 1 हफ्ते तक गांव में ही उस हाथी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। मथुरा, आगरा और कानपुर से विशेषज्ञ टीमें बुलाई गई थी हाथी को काबू में करने के लिए।